जय हिंद। तो आज हम लोग फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली को देखेंगे। पहले हम लोगों ने यूके तक यहाँ तक देख लिया था। आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हम लोगों ने पहले बता दिया था कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में 6 कंट्रीज होती हैं। कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और ऊपर में है यहाँ पे ग्रीनलैंड। तो इन 6 कंट्रीज़ को हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है। और इन 3 कंट्रीज़ को हम लोग बाल्टिक कंट्री बोलते हैं कि ये यहाँ पे बाल्टिक सीमा से लगती हैं। कौन? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक कंट्री होती हैं। ठीक है। और ये 2 आपको द्वितीय विश्वविद्यालय याद करने हैं। ठीक है। इस तरीके से आप पेड़ में याद करेंगे तो आप लोगों को लंबे समय तक ये याद रहेगा। द्वितीय विश्वविद्यालय कौन? ठीक है, ये पोलैंड और जर्मनी। ये 2 पोलैंड और जर्मनी। उसके बाद आपको बेनेस की 3 कंट्रीज याद करनी है। ठीक है, ये वाली कौन कौन सी? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये। ठीक है, इसमें बहुत एकदम छोटी सी कंट्रीज हैं। कौन? बेल्जियम, नीदरलैंड और ये लग्जमबर्ग, बेनेक्स की 3 कंट्रीज। ठीक है। तो और हम लोगों ने यूके भी पूरा आपको बता दिया था, ब्रिटेन और यूके क्या होता है। तो इसमें जो यूके होता है उसमें 4 होते हैं, ब्रिटेन में 3 देश होते हैं। तो ब्रिटेन जो है मेनली ये है। इसमें 3 है। कौन कौन से देश हैं? 3 देश हैं इसमें। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन तीनों देशों को मिला देते हैं तो बनता है ब्रिटेन। और उसके बाद में जब इसके साथ में हम ये उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, ये उत्तरी आयरलैंड भी इसके साथ में ऐड कर देते हैं, तब ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तब ये यूनाइटेड किंगडम बचता है यहाँ पे। कौन कौन? उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। इन चारों देशों को हम लोग मिला देते हैं तो बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। ठीक है। कौन कौन से? फ्रांस से शुरू करेंगे। तो फ्रांस के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस को फैशन नगरी भी बोलते हैं। फैशन नगरी किसे बोलते हैं? पेरिस को। यह इधर से आपको सीएन नदी एक मिलेगी यहाँ पे, सीएन रिवर। इसके किनारे में है पेरिस जो शहर है। ये जो नदी गई है, सीएन नदी इसके किनारे पे है। ठीक है। न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे पर है। इंटरनेशनल पुलिस मुख्यालय, या जिसे इंटरनेशनल जो इंटरपोल मुख्यालय है, वो लियोन में है, फ्रांस में। ठीक है, लियोन फ्रांस में है। यहाँ पे इधर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लियोन। तो ये जो लियोन है यहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस मुख्यालय, या जिसे इंटरपोल मुख्यालय कहते हैं, यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे कोई आपको अपराधी पकड़ना है। ठीक है, यहाँ से जैसे भारत से कोई भी अपराधी भाग गया, तो पहले क्या होता है कि रेड कार्नर नोटिस इंडिया में जारी कर दिया जाता है, और वो रेड कार्नर नोटिस सभी देशों के पास चली जाती है। मतलब वो देश में ही जारी हो जाती है एक प्रकार से। और वो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे चली जाती है। तो एयरपोर्ट्स पे वहाँ पे मतलब जो है चेकिंग हो जाती है। अगर वहीं मिल जाता है तो उससे पकड़ लिया जाता है अपराधी को। नहीं तो रेड कार्नर नोटिस करके अलर्ट जारी कर दिया जाता है पूरे देश में, क्योंकि वो विदेश भाग रहा है उसकी वजह से। ठीक है। तो जब अपराधी विदेश से भागता है, मतलब अपराधी भारत से भाग जाता है विदेश में, तो वहाँ पे पुलिस जो है लुकआउट नोटिस जारी करता है पुलिस। तो जो लियोन है इस यहाँ से क्या होता है, लुकआउट नोटिस ये जारी करता है यहाँ पे। तो लुकआउट जो नोटिस होती है वो सभी देशों के पास चली जाती है। और वो मतलब जिस भी देश में वो लैंड करने वाला है उसका जहाज़, तो वहाँ पे वो जो है जांच के दौरान जब वो जांच करते हैं, जितने भी यात्री आते हैं, तो उनको जब जांच करता है तो वहाँ से उस अपराधी को पकड़ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल पुलिस मुख्यालय जो लियोन में है ये यहाँ से ऐसे काम करता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक आपको शहर मिलेगा तुलूज। जो तुलूज है ये यहाँ पे जहाज़ें बनती हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें बनती हैं, हवाई जहाज़ें। एयरबस, बोइंग की जो विमानें हैं, जहाज़ हैं, वो सब यहाँ पे तुलूज में बनती हैं। और तुलूज में जो रोल्स रॉयस जो है वो जहाज़ों के इंजन बनाता है। तो मेनली जो है बोइंग और एयरबस में रोल्स रॉयस ही इंजन लगे होते हैं। करोड़ों में, बहुत महंगे होते हैं, सभी कंपनियां नहीं बनाती हैं। तो रोल्स रॉयस वायुयान के इंजन बनाती है। और जो एक सबसे बड़ा विमान है एयरबस का, A380, तो ये जो विमान है ये बहुत डबल डेकर का विमान है। आप देखेंगे ये भी रोल्स रॉयस ने इंजन बनाया। इसमें डबल इंजन लगे होते हैं, ये देखेंगे आप, इसमें डबल इंजन होते हैं ये इंजन है। और इन्हीं जो ये पंखुड़ियाँ हैं इन्हीं में फ्यूल भरा रहता है, डबल डेक की है।
इसमें डबल डेक में पूरी सुविधा रहती है, आप नीचे में पूरा ये फ्लोर रह गया ये, और उसके बाद हम सीढ़ी लगा के ऊपर चले जाएंगे। तो इसका भी जो जहाज़ है वो एयरबस A380 है, डबल डेक का जहाज़ है, 853 यात्रियों को ले जा सकता है, 853 यात्रियों को ये ले जा सकता है। इसका भी जो इंजन है वो रॉल्स रॉयस ने बनाया है, ठीक है। तुलूज के ऊपर में शहर आपको एक मिलेगा बोर्डो, बोर्डो शहर मिलेगा, ठीक है। जो बोर्डो शहर है वो यहाँ पे है। तो बोर्डो शहर में जो क्या है, मिली है शराब के लिए वहाँ पे प्रसिद्ध है बोर्डो में, ठीक है। तो आगे हम लोग फ्रांस में देखते हैं, फ्रांस हो गया, अब स्पेन में देखते हैं, ठीक है। ये फ्रांस हो गया, फ्रांस देख लिया, अब इसके बाद स्पेन देखते हैं। स्पेन की जो राजधानी है वो हो जाती है मैड्रिड, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पे एक बहुत सा छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये हो गया, ये फ्रांस हो गया, और ये हो गया स्पेन, ठीक है। ये पूरा स्पेन की सीमा और ये फ्रांस की सीमा, ये फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है, यहीं पे एक छोटा सा देश है अंडोरा, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। और फ्रांस में यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये बिस्के की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगी बिस्के की खाड़ी, और ये बिस्के की खाड़ी ऊपर में इधर, और ये अटलांटिक ओशियन हो जाता है, ठीक है। ये अटलांटिक इधर ओशियन हो जाता है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है मैड्रिड एयरपोर्ट, मैड्रिड एयरपोर्ट। यह जो एयरपोर्ट है स्पेन में, यहाँ भी बहुत व्यस्त रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर में एक मिलेगा कंटालोनिया, मैड्रिड के ऊपर आपको मिलेगा कंटालोनिया। तो कंटालोनिया में जो क्या होता है यहाँ पे, तो कंटालोनिया में ये जो इधर में आपको मिलेगा, इधर कंटालोनिया, ये इधर ये वाला एरिया है इधर कंटालोनिया का यहाँ पे। तो कंटालोनिया वाला जो एरिया है ये अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है कंटालोनिया। असल में ये लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोग स्पेन से अलग हो जाएंगे कंटोलिया वाले, ठीक है। तो ये अपना एक अलग स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं, कौन से, कंटालोनिया वाले लोग। ये लोग, ये इसकी सीमा जो कंटालोनिया वाली है वो यहाँ से है ऐसे, ये अंडोरा जो देश है ऐसे गई है। तो इस तरह की कंटालोनिया वाली सीमा है ये क्या है कंटालोनिया। तो कंटालोनिया जो है ये अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। स्पेन का जो सबसे निचला भाग में उसमें मिलेगा जिब्राल्टर यहाँ पे। तो सब यहाँ पे जिब्राल्टर है, और ये जिब्राल्टर की इधर संधि है यहाँ पे, ठीक है। और जिब्राल्टर जलसंधि ही ये अलग करता है, ये भूमध्य सागर की सी कुंजी कहते हैं, क्योंकि मेडिटेरियन सी जो इधर में मिलेगा, ये जो पूरा मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, और ये जो जिब्राल्टर जलसंधि है यहाँ पे बहुत इसे इसलिए पूरा का जैसे ये अटलांटिक ओशन से यहाँ पे जिब्राल्टर से ऐसे संधि से जुड़ा हुआ है मेडिटेरियन सी यहाँ पे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। यहाँ पे अभी ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया है, जिब्राल्टर को स्पेन से विवाद है, जो जिब्राल्टर है ये स्पेन से भी काफ़ी विवादित है ये वाला एरिया, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ पे ये पुर्तगाल हो गया, और पुर्तगाल और जो स्पेन है ये किस प्रायद्वीप पर है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप पर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो जाती है लिस्बन, पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन हो जाती है। यहाँ पे समुद्र किनारे मिलेगी आपको, और यहाँ के वास्को डी गामा यहीं के थे। और जो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये हैं यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, वो भी पुर्तगाल के ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इटली को। इटली की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है रोम, इटली की राजधानी रोम हो जाती है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पे जो शहर है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस शहर है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे जो है नाम पर उनका जो है रखा गया है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्हें लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, क्योंकि वो एक क्रीमियम युद्ध हुआ था तो उसमें वो भाग लेना चाहती थी, लेकिन महिलाओं को उस समय जो है युद्ध में भाग नहीं लेने दिया जाता था। तो वो जो क्या बोलती थी कि हम जो है जितने भी घायल सैनिक आएंगे युद्ध से, जितने भी युद्ध से घायल सैनिक आएंगे हम उनकी जो है सेवा करेंगे। तो जो सिस्टर वहीं से ये उन्होंने अपना भाई मानती थी, और ये लोग इन्हें सिस्टर बोलते थे। तो जो सिस्टर की नर्स जो है नर्स को जो सिस्टर बोलते हैं, वो सिस्टर की जो परंपरा है वो यहीं से आई है, फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, ठीक है। तो यहाँ से ये सिस्टर की जो है परंपरा बोली जाती है, ठीक है। यहीं से जो है नर्स को सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है घायल सैनिकों की जो है मदद किया करती थी, और जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती थी तो लैंप लेके रात में कोई भी समय हो तो जो है लैंप लेके वो पहुंच जाया करती थी, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, ठीक है। और ये सिस्टर की परंपरा भी वहीं से जो है शुरू हुई थी, ठीक है। इटली में एक शहर है मिलान शहर, ठीक है। इटली में जो है
यहाँ पे एक मिलान शहर है, उसमें क्या है कि इसमें विचारधारा वहाँ की जो एक मुसोलिनो था, बेनिटो मुसोलिनो, वो फांसीवाद की थी, वहाँ पे रहता था। ठीक है। इटली का जो वेनिस शहर है, इटली का जो वेनिस शहर है वो कांच के उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एड्रियाटिक सागर के किनारे में मिलेगा आपको। ठीक है। जो इसका वो कौन सा वेनिस शहर है, मर्चेंट ऑफ द वेनिस शेक्सपियर की बहुत जो किताब है यहाँ पे, मर्चेंट ऑफ द वेनिस। ठीक है। और यहाँ पे एक आपको ये मिलेगा, एक सिसिली द्वीप मिलेगा ये यहाँ पे। ये सिसिली द्वीप है, ये इटली का ही है। ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? सिसिली द्वीप। ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। और सिसिली द्वीप पर जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। ये जो सिसिली द्वीप पर यहाँ पे भी कौन सा वो ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली। ये हमेशा इसमें विस्फोट होता रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इससे रोशनी हमेशा रहती है यहाँ पे। जो सिसिली स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर, इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, और इसी उद्गार के कारण वहाँ पे हमेशा रोशनी रहती है। इसलिए इसे क्या है, इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।